वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होमी इंग्लिश। देखो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। इस काउंसिल का जो वेस्ट बंगाल में जनरली हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड बोल देते हैं, एचएस का एग्ज़ाम चल रहा है, यानी क्लास 12 का 4 तारीख को, यानी कि कल के दिन में 4 अप्रैल 2022 को इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हो गया। इंग्लिश का पेपर हो गया क्लास 12 का। तो मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ इसी क्वेश्चन पेपर को, इसका एमसीक्यू पार्ट जितना भी है, ठीक है, उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस और किसी को दूसरा और चीज़ जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वह सारी चीज़ों को भी सॉल्व करके आपके लिए वीडियो बना दूंगा एक। देखो ये जो दिखाई दे रहा है यही है रियल क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपको यहाँ पर देखो ये नेम लिखना है, यहाँ पर रोल लिखना है, यहाँ पर नंबर लिखना है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिखना है। आपके तरफ से बस इतना ही लिखना था और यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है। बाकी चीज़ें यहाँ पर देखो इन्विजिलेटर का काम है, सिग्नेचर करना था और यहाँ एग्जामिनर सिग्नेचर करेगा। 2022 का है ये क्वेश्चन पेपर, देख लो। 2022 का खास बात ये था कि सिलेबस में से 2 चैप्टर घटाए गए थे। ऑन किलिंग अ ट्री पोएट्री में से घटाया गया था और प्रोज में से थैंक यू मैम घटाया गया था। यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको मिला था इसमें ऑन किलिंग अ ट्री पोएम में और प्रोज में थैंक यू मैम से आपको क्वेश्चन नहीं मिलना था, नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन 2022 के अलावा जो भी नॉर्मल ईयर हो जाएंगे, जो 2023-24, उस सब में ये सब क्वेश्चन पेपर वहाँ से भी रहेंगे। तो चलो फिर क्लास को शुरू करते हैं और देखेंगे कि किस तरह से आप लोग मार्क किए हैं। याद करने का कोशिश करना, क्या तरीका होता है आंसर मार्क करने का। तो देखो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। देखो डायरेक्शन को पहले पढ़ लेना अच्छे से। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द अल्टरनेटिव प्रोवाइडेड। यहाँ पर आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ आपको सेंटेंस दिख रहा है, ये इसको कंप्लीट करना है और 4 ऑप्शन दिख रहा है ए बी सी डी, इसको चूज करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है कि आपको कोई 2 करना है, कोई 3 या एनी 4 करना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन मार्क्स को देख के लग रहा है कि कोई 4 ही क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, तो आपको 4 ही क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिला है, वो और में है, यानी कि करना आपको 4 ही एक्चुअली में, बोला नहीं है तब भी। तो देखो सबसे पहले हम लोग करते हैं ये क्वेश्चन। द वुंडेड मैन वॉज एक्चुअली एनिमी ऑफ द हर्मिट, एनिमी ऑफ द जार, फ्रेंड ऑफ द जार, डिसिपल ऑफ द हर्मिट। अब वुंडेड मैन एक्चुअली में क्या था, तो सबसे पहले पता लगाओ कि ये वुंडेड मैन किस चैप्टर से था। तो आपको अगर याद होगा तो ये चैप्टर से था आपका 3 क्वेश्चन चैप्टर से था, जो लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया था। वहीं पर हमने वुंडेड मैन को देखा था। वहां पर आप देखोगे कि एक पेज में आया था, अगर आप अपने बुक का 56 पेज नंबर निकालोगे तो 56 पेज नंबर में आपको मिलेगा, नीचे तरफ एक लाइन मिलेगा, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू। इस लाइन में ही इसका आंसर छिपा है। कह रहा है कि आई एम दैट, यहाँ पर वक्ता है कहने वाला खुद वुंडेड मैन, जिसको बियर्डेड मैन के नाम से भी पुकारा गया है चैप्टर में। तो वुंडेड मैन, घायल हुआ आदमी, खुद कहता है जार से कि आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका दुश्मनों में से हूं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, एनिमी ऑफ द जार। वुंडेड मैन क्या था, एनिमी ऑफ द जार था। अब आंसर मार्क करने का तरीका क्या है, कोई कोई यहाँ पर इस तरह से टिक लगा देते हैं राइट मार्क और छोड़ देते हैं। नहीं दोस्तों, ये करेक्ट तरीका नहीं, सही तरीका नहीं आंसर देने का। आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को लिखना है, बी में आंसर मिला है ना, तो यहाँ पर लिखना है, बॉक्स दिया ही गया इसीलिए, तो यहाँ पर बी लिखना है। यहाँ पर भले आप टिक लगाओ ना लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ जरूर लिखना है ऑप्शन का जो भी अल्फाबेट है या नंबर होगा, बी करेक्ट है। ये तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर सवाल। क्लाम्स एंसेस्ट्रल हाउस वाज बिल्ट इन। अब क्लाम वर्ड को देख के, क्लाम नाम देख के आपको पता चल चुका होगा ये किस चैप्टर का है। एग्जैक्टली ये है स्ट्रॉन्ग रूट चैप्टर का। उसी में आप लोग देखोगे 47 पेज नंबर में आपको यह एक लाइन मिलेगा, ठीक है। 47 पेज नंबर में वहां पर आपको एक लाइन मिलेगा, वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वाज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। तो सवाल तो यही था कि कलाम अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहता था जो बनाया गया था, विच वाज बिल्ट इन, किस साल बनाया गया था। तो साल तो एग्जैक्टली नहीं है, सेंचुरी में दिया है, मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, ये चैप्टर में आया था। यहाँ पर देखो मिडिल तो नहीं है, मिड है, मिड मतलब मिडिल शॉर्ट फॉर्म में दिया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, मिड 19th सेंचुरी। तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे इस तरह से, ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट देखो, फिर से उसी चैप्टर से दे दिया है क्वेश्चन। अब्दुल कलाम्स, यानी ये भी स्ट्रॉन्ग रूट से है, अब्दुल कलाम्स फादर वुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट इन सिंपल डाउन टू अर्थ। अब यहाँ पर डाउन टू अर्थ के बाद में क्या है,
तो अगर आप लोग 48 पेज नंबर यानी बिल्कुल इसके 47 के बाद वाला पेज नंबर उल्टाओगे और सबसे नीचे तरफ देखोगे तो एक पैराग्राफ मिलेगा। उसी में से उस पैराग्राफ का पहला ही लाइन है, माय फादर कुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स इन सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल बोल के। तो यहाँ पर तमिल रहेगा, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमको सी लिख देना है, तमिल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4, द नैरेटर हैड द कंपार्टमेंट टू हिमसेल्फ अप टू। अब नैरेटर वर्ड से पता चल चुका होगा कि ये किस चैप्टर का है, और ऑप्शन में भी देखो सहारनपुर, देहरादून, रोहाना, मसूरी वगैरह है। तो ये हमारा सबसे पहला चैप्टर दी आइज हैबिट से है, और दी आइज हैबिट का यानी कि पेज नंबर अगर हम बात करें तो 43 पेज नंबर होगा, और दी आइज हैबिट का सबसे पहला ही लाइन, फर्स्ट लाइन ही है, ठीक है, एकदम पहला लाइन अगर आप पढ़ोगे ना चैप्टर का, वहीं पर इसका आंसर मिलेगा। पहला लाइन इस तरह से शुरू हो रहा है, आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना देन अ गर्ल गॉट इन। तो यहाँ पर देखो आई कहने का मतलब नैरेटर, तो नैरेटर कहाँ तक अकेला था अपने ट्रेन कंपार्टमेंट में, रोहाना तक। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम सी लिख देंगे, करेक्ट है। और देहरादून और मसूरी तो वो जा रहा था, है ना, और सहारनपुर में लड़की उतरने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो अब ये और है, इस बात पर अब ध्यान दो। और है कहने का मतलब क्या, या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है या तो ये करना है, दोनों आप नहीं करोगे। अगर कोई दोनों कर दिया तब भी मार्क्स आपको एक ही मिलेगा, और दोनों कर दिया होने से चेक कौन होगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ, जो पहले पढ़ेगा जनरली वही चेक किया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। यानी कि अगर 4 नंबर में ये क्वेश्चन है नैरेटर वाला, और के बाद में द गर्ल वाला, आपने इस वाले क्वेश्चन को करते वक्त गलत कर दिया और इसको करते वक्त सही कर दिया, तो आप ये मत सोचना कि आपको मार्क्स मिल जाएगा। आपने जो पहले किया था वो चेक होगा, बाद वाला चेक नहीं होगा। इसीलिए दोनों करने से बचना है। लोग सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि और है, दोनों जानता हूं, दोनों कर दूंगा, कोई एक तो सही लग ही जाएगा। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होगा। जो आपका आंसर स्क्रिप्ट में पहले आएगा सीरीज में, उसी को चेक करेगा एग्जामिनर। इसीलिए दोनों करने से बचना है, कंफर्म जिसमें हो वो करो। तो मैं दोनों आंसर बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर तो रोहाना हो गया। अब देखो यहाँ पर द गर्ल इन द ट्रेन कंपार्टमेंट थॉट द नैरेटर टू बी, ये भी उसी चैप्टर का है, दी आइज हैबिट चैप्टर का ही है। बोल रहा है कि लड़की ट्रेन कंपार्टमेंट में सोचा नैरेटर है। क्या है नैरेटर, नैरेटर के बारे में क्या सोचा, तो आपको 45 पेज नंबर में एक लाइन मिलेगा, यू आर ए वेरी गैलेंट यंग मैन शी आस्क्ड बट व्हाई आर यू सो सीरियस। यानी कि गैलेंट भी सोचा है, बहादुर भी सोचा है, और सीरियस गंभीर भी सोचा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। लेकिन आपको दोनों नहीं करना है, या तो ये वाला करना था या तो ये वाला करना था, ठीक है। ओके, तो ये प्रोज से, गद्य पार्ट से, प्रोज पार्ट से 4 क्वेश्चन दिए थे, 5 दिए थे, 4 करने थे हमको, और में था एक। अब हम लोग को पोएट्री से देखते हैं कैसा क्वेश्चन रहा होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट वाला। सिर्फ पोएट्री से भी वही, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग करेक्ट ऑप्शन, वही 4 क्वेश्चन ही मिलेगा, मतलब मिलेगा तो 5, यहाँ पर भी और वाला 1 मिलेगा, और हमको करना है 4। देखो, बीइंग टायर्ड द ग्रास ओपर रेस्ट बीनीथ। ग्रास ओपर ये वर्ड से पता चल चुका होगा किस चैप्टर का है, ये पता चला है ना किस चैप्टर का है एग्जैक्टली। ये है द पोएट्री ऑफ अर्थ चैप्टर का है, जो जॉन कीट्स द्वारा लिखा गया है, एक बहुत यंग रोमांटिक पोएट। तो यहाँ पर पेज नंबर का अगर मैं बात करूँ तो 65 अगर पेज नंबर अपने बुक का निकालोगे तब आपको एक लाइन मिलेगा यहाँ पर, ही रेस्ट्स एट इज बीनीथ सम प्लेजेंट वीड बोल के। ही कहने का मतलब ग्रास ओपर था, वहां पर ऊपर में ग्रास ओपर के बारे में बात हो रहा था। तो आंसर क्या होगा, प्लेजेंट वीड के नीचे वह क्या कर रहा था, रेस्ट कर रहा था, जब ग्रास ओपर थक जाता है पूरा समर में गीत गाते गाते। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ सी लिख देंगे, ठीक। दूसरा देखो, नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रीम्ड। अब बताओ तो ये किस चैप्टर का है एग्जैक्टली। ये है शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे वाला, सोनेट 18 चैप्टर का है। यानी कि अगर आप पेज नंबर 64 निकालोगे तब आपको एक लाइन मिलेगा वहां पर, बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रीम्ड बोल के मिलेगा। तो आंसर क्या होगा, अनट्रीम्ड। देखो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेचर इज प्लीडेड टू कीप द सोल्जर। अब यहाँ पर क्या आंसर होगा, तो नेचर वाला बात है यहाँ पर भी। तो देख लो, सबसे पहले तो पता लगाओ कि यह किस चैप्टर का है एग्जैक्टली। अस्लीप इन द वैली, आर्थर रिम्बार्ड द्वारा लिखा हुआ एक चैप्टर है, इटालियन सोनेट, वहीं का है। वहां पर अगर आप 63 पेज नंबर निकालोगे तो ये चैप्टर आपको मिलेगा। उसी में एक लाइन आपको मिलेगा, आह नेचर कीप हिम वार्म ही मे कैच कोल्ड। ये एक लाइन मिलेगा आपको। तो कीप हिम वार्म, नेचर से कवि क्या प्रार्थना कर रहा है कि सोल्जर को वह वार्म रखे, यानी गर्म रखे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर बी लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मार्क्स ऑफ वुंड ऑफ द सोल्जर आर। ये भी देखो सोल्जर वाला बात है, यानी अस्लीप इन द वैली का ही चैप्टर है ये भी। तो यहाँ पर देखो वही 63 पेज नंबर ही निकालोगे, उसमें सबसे आखिरी लाइन मिलेगा ना, एकदम लास्ट लाइन, ठीक है।
लास्ट लाइन जब उठाओगे तो वहां पर देखोगे एट पीस इन हिज साइड देयर आर 2 रेड होल्स। तो इन हिज साइड देख लो, ये घाव सोल्जर का जो घाव था वो कहाँ था? हेड में था, सर में था, छाती में था, या पैर में था, या उसके साइड में था? साइड यानी बगल में था, तो साइड में था, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। देयर आर 2 रेड होल्स बोल के इन हिज साइड लास्ट लाइन में मिलेगा आपको। फिर से देखो यहाँ पर और है, या तो ये करना था या तो ये करना था, मैं आंसर दोनों बता दे रहा हूँ। द डार्लिंग बर्ड्स आर शेकन बाय रफ विंड्स। तो देखो ये किस चैप्टर का है भाई? डार्लिंग बर्ड्स, रफ विंड, शेकन का बात कर रहा है। ये है सोनेट 18 शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इसका आप जो यानी कि पेज नंबर अगर बात करें तो 64 पेज नंबर में एकदम तीसरा थर्ड लाइन जब आप लोग उठाओगे ना, तो वहां पर आपको एक लाइन मिलेगा तीसरा लाइन में, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे बोल के। तो किस महीने में डार्लिंग बर्ड्स को यानी कि जो कलियां हैं, प्रिय कलियां हैं, उसको झंझोड़ देता है रफ विंड्स, जो भी हवा आता है, तूफानी हवा? तो मई महीने में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा मई। देखो आप क्लास 12 का जितना भी सिलेबस है पोएम, प्रोज और प्ले मिला के, उसमें पूरे चैप्टर में ना 2 महीने का जिक्र आया है। एक टीआईज हैबिट में 1 महीना का जिक्र आया अक्टूबर महीना का, और सोनेट 18 में 1 महीने का जिक्र हुआ है मई महीना का, और कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं हुआ था किसी मंथ का। तो ये हमारा पोएट्री का भी हो गया। अब देखेंगे हम लोग प्ले से क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। द प्रोपोजल जो प्ले था ना, एंटन चेखव द्वारा लिखा हुआ, तो देखो फिर से वही डायरेक्शन है, 4 क्वेश्चन यहाँ पर भी मिलने हैं। देखो, चुबुकुप सेड दैट लोमोव्स यंगर आंट हैड रन अवे विथ। अब ये करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखो भाई, इसका करेक्ट आंसर हमको किस पेज नंबर में मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं। अगर आप लोग बुक का पेज नंबर 79 निकालोगे ना, और इसका भी 79 निकालोगे, तो एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में इन दोनों सवाल का जवाब आपको मिलेगा, 1 नंबर और 2 नंबर का। 2 नंबर में क्या सवाल पूछ रहा है? लोमोव्स आंट्स नेम, लोमोव का चाची का नाम क्या था? और पहला सवाल में क्या बोल रहा है? चुबुकुप ने कहा कि लोमोव का छोटी चाची भाग गई थी, किसके साथ भाग गई थी? तो आपको 49 पेज नंबर में एक लाइन मिलेगा, चुबुकुप ने कह रहा है ये लाइन, यहां पर ये लाइन है कि योर ग्रैंडफादर वाज ए ड्रंकार्ड, लोमोव को कह रहा है चुबुकुप, एंड योर यंगर आंट नास्तासिया मिहाइलोना रेन अवे विथ एन आर्किटेक्ट एंड सो ऑन। तो किसके साथ वो भाग जा रही है? विथ एन आर्किटेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो यहां पर हम डी लिखेंगे, ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखो बच्चों, इस तरह से ना आप लोग ओवर राइटिंग ये बार बार कर देते हैं ना, कोई गलत हो, ये तरीका नहीं है। अगर बाई चांस ओवर राइटिंग करना पड़ गया ना, तो ऐसा करके काट देना, और बगल में आप एक और बॉक्स बना देना, और यहाँ पर साफ सुथरा इस तरह करके डी लिख देना। समझ में आ रहा है मेरी बात? ओवर राइटिंग करने से बचना है। ओके, ये मैं आपको दिखाने के लिए जानबूझ के ओवर राइटिंग कर रहा था। अब देखो यहाँ पर दूसरा लाइन, दूसरा क्वेश्चन, लोमोव्स आंट्स नेम, लोमोव का आंटी का नाम क्या था? तो उसी लाइन में, वही पेज नंबर 79 में ही आपको दिखेगा नास्तासिया मिहाइलोना, यानी कि ऑप्शन सी में देखो वही बात को कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 3, ये भी प्लेस है। द वर्स्ट ऑफ लोमोव्स फिजिकल प्रॉब्लम इज। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अगर आप लोग पेज नंबर 73 निकालोगे ना, तो वहां पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लिप। ये लाइन आपको मिलेगा एक जगह 73 पेज में, तो वहीं पर इसका आंसर मिलेगा द वे ही स्लिप्स। देखो सवाल में समझा दे रहा हूँ, लोमोव का तो फिजिकल प्रॉब्लम बहुत सारा बीमारियां था उसको, लेकिन सबसे खराब, वर्स्ट बोला है ना, वर्स्ट यानी कि सबसे खराब बीमारी उसका क्या था? शारीरिक प्रॉब्लम क्या था उसका? सोने का तरीका, द वे ही स्लिप्स। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। देखो कई जन पल्पिटेशन लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा, हालांकि पल्पिटेशन भी आंसर था, लेकिन वर्स्ट बोल दिया है ना, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोमोव वेंट टू हिज नेबर चुबुकुप्स हाउस। लोमोव अपने नेबर चुबुकुप के घर में गया था, क्यों गया था? टू बोरो मनी, पैसे मांगने गया था, टू सेटल ए डिस्प्यूट, कोई झगड़े का सुलझाने गया था, टू गिव अ मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव लेके गया था, या टू कंप्लेन, कोई शिकायत लेके गया था। देखो बहुत जन आंसर ए में लगाएंगे, थोड़ा बहुत जो चैप्टर को पढ़ रखे हैं प्ले को, क्योंकि यहाँ पर बोरो मनी बोला है, चुबुकुप ने बोला है कि अगर लोमोव पैसे मांगने आया है तो मैं नहीं दूंगा बोल के, लेकिन लोमोव पैसे मांगने हकीकत में नहीं आया था, वो गया था मैरिज प्रपोजल लेके। इसलिए तो चैप्टर का नाम ही है, उस प्ले का नाम ही है द प्रपोजल बोल के। द प्रपोजल मतलब मैरिज प्रपोजल। लोमोव अपना शादी का बात करने गया था चुबुकुप का बेटी नतालिया से। तो आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पर सी लिख देंगे। करेक्ट है, समझ में आ गया? सो थैंक यू वेरी मच।
ये हम लोगों ने देखा सिर्फ एमसीक्यू पार्ट ऑफ द एचएस एग्जामिनेशन 2022। अगर आपको बाकी क्वेश्चंस का भी चाहिए सॉल्यूशन, जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस का कुछ एक हो सकता है, या फिर जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था इसमें ही, पार्ट बी में ही, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको मदद कर दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, और अपने दोस्तों तक भी फैला दो, शेयर कर दो। ठीक है, ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन योर। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।